हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट सेशन ले रहे हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का टीएसडी का सेकंड पार्ट, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस भी बताऊंगा। उसके बाद हम थोड़ी सी थ्योरी और पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद फिर हम और क्वेश्चंस उससे रिलेटेड करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ उस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। देयर इज a railway track of length 9 kilometer. A railway engine there is a railway track ए बी इसका नाम रख देते हैं, ए से बी तक का ट्रैक है जिसका लेंथ है 9 किलोमीटर। अ रेलवे इंजन स्टार्ट्स फ्रॉम ए, गोज 5 किलोमीटर फॉरवर्ड एंड देन कम्स बैक 3 kilometer. Then again 5 kilometer forward and 3 kilometer and so on. At any part, if it is running first time, then the speed is 60 kilometer per hour. Second time 120 kilometer per hour. Third time 180 kilometer per hour and so on. Find the total time when it reaches B. Is that clear? Now let me explain the question. ये एक रेलवे ट्रैक है 9 किलोमीटर का। सपोज ये 9 किलोमीटर का एक ट्रैक है। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। एक रेलवे इंजन यहाँ से चलना स्टार्ट करता है ए पॉइंट से। पहले 5 किलोमीटर आगे चलता है, यानी 1 2 3 4 5, देन 3 किलोमीटर फिर पीछे आता है। अगेन 5 किलोमीटर आगे चलता है, 1 2 3 4 5, देन 3 किलोमीटर पीछे आता है। ऐसे वो मोमेंट करता है कब तक, जब तक वो बी पर नहीं पहुँच जाता। फर्स्ट टाइम यदि वो कहीं चल रहा है किसी भी प्लेस पे तो उसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। सेकंड टाइम का स्पीड क्या है 120, थर्ड टाइम का स्पीड है 180, देन 240, देन 300। इस तरह से उसका स्पीड चलता जा रहा है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम यदि इंजन कहीं चल रहा है तो उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 60 किलोमीटर चलता है 60 मिनट में। इज दैट क्लियर? तो 1 मिनट में कितना चलेगा 1 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? यानी यदि स्पीड 60 रहती है तो 1 मिनट के लिए 1 किलोमीटर के लिए 1 मिनट लगेगा। और यदि स्पीड 120 हो जाती है तो उसी 1 किलोमीटर के लिए आधा मिनट लगेगा, क्योंकि ऐसा रूल है कि स्पीड डबल हो जाएगी तो टाइम आधा हो जाएगा। स्पीड यदि ट्रिपल हो गई 180 तो टाइम 1/3 हो जाएगा, 1/3 मिनट।
यहाँ कितना लगेगा 1/4 मिनट, और यहाँ कितना लगेगा 1/5 मिनट। आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं 1 किलोमीटर का ही मैंने क्यों कैलकुलेट करा टाइम, क्योंकि ये सारे टुकड़े 1 किलोमीटर के हैं, 9 किलोमीटर का टोटल ये ट्रैक है। इज दिस क्लियर? अब देखिए, पहले इंजन यहाँ से 5 किलोमीटर आगे चलता है, तो यहाँ से जहाँ भी जाएगा वो पहली बार ही चल रहा है, तो फर्स्ट टाइम उसकी स्पीड 60 रहेगी, तो उसको हर किलोमीटर पे 1 मिनट का टाइम लगेगा, तो यहाँ 1 मिनट लगेगा। फिर यहाँ 1 1 1 1 हो गया 5 किलोमीटर। फिर यहाँ से पीछे आ रहा है वो 3 किलोमीटर पीछे आ रहा है, मतलब वो इस जगह तक आएगा। अब ये जो 3 बार चल चुका था पहले, इसी प्लेस पर दोबारा चल रहा था, अब की बार टाइम लगेगा 1/2 मिनट, 1/2 मिनट, और ये वाले टुकड़े पे भी 1/2 मिनट लगेगा। अब इस जगह से वापस से वो आगे जा रहा 5 किलोमीटर, तो यहाँ पर ये जो टुकड़ा है यहाँ पे 2 बार चल चुका है, तो थर्ड टाइम उसको टाइम लगेगा 1/3 मिनट, 1/3 मिनट, अगेन 1/3 मिनट। 3 किलोमीटर अभी 5 आगे चलना है, तो ये 2 और चलना पड़ेगा, तो यहाँ तो एक बार भी नहीं चला था, तो पहली बार चलेगा तो टाइम लगेगा 1 मिनट। अब यहाँ से फिर पीछे आएगा वो 5 किलोमीटर, तो यहाँ पर 1/2 मिनट लगेगा, क्योंकि यहाँ एक बार चल चुका है, यहाँ पर 1/2, यहाँ 3 बार चल चुका है, तो यहाँ 1/4, तो ये आपका यहाँ तक आ गया, वो 1 2 3 किलोमीटर पीछे तक आ गया। अब यहाँ से उसको आगे जाना है, तो यहाँ 1/5 किलोमीटर 1/5 मिनट लगेगा, यहाँ 1/3 लगेगा, यहाँ 1/3 लगेगा, और यहाँ पर 1 मिनट लगेगा, और ये यहाँ पहुँच गया बी पे। नाउ इट विल नॉट कम बैक, और आपको कैलकुलेट भी वहीं तक का करना है, टोटल टाइम व्हेन इट रीचेस टू बी। इज दैट क्लियर? तो टोटल टाइम अपने को कैलकुलेट करना है, तो अब आप इसको चाहो तो ऐसे कैलकुलेट कर लो। ये 1 मिनट कितनी बार आ रहा है? 9 टाइम्स, तो 1 को तो मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। ये हाफ हाफ कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5, तो हाफ आ रहा 5 टाइम्स। और ये 1/3 1 2 3 4 5, तो ये 1/3 आ रहा 5 टाइम्स। ये 1/4 आ रहा 1 टाइम, और ये 1/5 आ रहा 1 टाइम। तो ये हो गया मेरा 9, ये हो गया मेरा 5 × 1/2, दैट इज 5/2। इसको मैं 2.5 भी लिख दूँ तो चलेगा। ये 5/3 है, तो अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट आई थिंक ये 66 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 3/3 1 होता है, और बचा 2/3, यानी इतना अपन उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। दिस इज 0.25 एंड दिस इज 2। तो ये हो गया मेरा 9 + 2.5 11.5 11.5 सॉरी +1, ये वाला कितना हो गया 12.5 12.5, और ये 0.66 13.16 13.16, और ये 0.25 13.41, और 0.2 13.61, तो अप्रोक्सीमेटली ये 13.61 मिनट्स में आंसर आया मेरा। इतना मिनट लगेगा रेलवे इंजन को ए से बी तक जाने में। नाउ टेल मी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कई लोग शायद नहीं कर पाए, उनको समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, जबकि कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ना कोई थ्योरी लगी, ना कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई फार्मूला भी लगा यहाँ पर, बस नया था तो सिर्फ क्वेश्चन। एंड दिस थिंग हैपन्स इन एग्जाम कि एवरी टाइम यू विल फाइंड न्यू क्वेश्चंस, so you need to practice it, that's it. Is that clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A father goes to pick up his son daily to his school. Today, the school closed 1 hour early, so the son started walking towards
home at the rate of 3 kilometer per hour. He met with his father on the way. They both reached home 15 minutes early. Then find the speed of father. फादर की स्पीड क्या है, ये क्वेश्चन है. सपोज करिए ये उस बच्चे का हाउस है, ये उस बच्चे का स्कूल है. इस पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं ए, और ये स्कूल वाले पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं बी. अब स्टोरी ये है कि फादर डेली उसको ए से बी तक जाते हैं लेने और बी से ए वापस घर आते हैं. दिस हैपन्स डेली. आज स्कूल कितने बजे क्लोज हो गया? 1 आवर अर्ली. स्कूल का क्लोजिंग टाइम मैं मान लेता हूं डेली का 3 PM. तो आज कितने बजे क्लोज हो गया? 2 PM. ऐसा अपने अज्यूम करा. नाउ व्हाट हैपेंड, ये बच्चा स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स होम विदाउट इन्फॉर्मिंग फादर. अब फादर तो अपने यूजुअल डेली रूटीन के अकॉर्डिंग आ रहे थे, तो रास्ते में कहीं फादर उसको सपोज करो इस सी पॉइंट पर मिले, और फादर को यहाँ से यहाँ तक जाना भी नहीं पड़ा, आना भी नहीं पड़ा. ये दोनों घर पहुँच गए. हाउ मच अर्ली? 15 मिनट्स अर्ली. अब ये 15 मिनट अर्ली यानी 15 मिनट क्यों बचे? 15 मिनट इसलिए बचे कि फादर को यहाँ से यहाँ तक जाना भी नहीं पड़ा और यहाँ से यहाँ तक आना भी नहीं पड़ा. तो जाने और आने में मिलाकर के फादर के 15 मिनट बचे. इसका मतलब फादर को यहाँ से यहाँ तक जाने में 7.5 मिनट लगते हैं. इज दैट क्लियर? इससे मुझे ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि डेली फादर 3 बजे जब स्कूल क्लोज होता है तो यहाँ आ जाते हैं, तो फादर इस पॉइंट पे डेली आते होंगे 2:52.5 मिनट पर, यानी कि जस्ट 7.5 मिनट पहले. इज दैट क्लियर? अब बच्चे के स्कूल की छुट्टी आज कितनी बजे हो गई? 2 बजे हो गई, और बच्चा यहाँ मिला फादर को 2:52.5 मिनट पे. तो वो 52.5 मिनट तक क्या करता रहा? 2 बजे से इस टाइम तक वॉकिंग ही करता रहा. इसका मतलब यदि फादर यहाँ से यहाँ आते हैं तो उनको 7.5 मिनट लगते हैं, और बच्चा यहाँ से यहाँ तक आता है तो उसको 52.5 मिनट लगते हैं. ये की पॉइंट्स हमको मिल गए, यहीं से हमें आंसर मिलेगा. इज दैट क्लियर? नाउ टेल मी वन थिंग. फादर को 7.5 मिनट लगते हैं सी से बी जाने में, तो कैन आई से कि सी से बी तक का जो डिस्टेंस है वो होगा इस टाइम इनटू फादर की स्पीड में मान लेता हूँ x. ये टोटल डिस्टेंस हो गया सी से बी का. और बच्चा बी से सी आता है तो बच्चा कितना टाइम तक वॉक कर रहा है? 52.5 मिनट तक, और बच्चे की स्पीड तो दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर. कहना ही से ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे. क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये डिस्टेंस है फादर का सी से बी आने का स्पीड इनटू टाइम, और ये डिस्टेंस है बच्चे का बी से सी आने का, तो डिस्टेंस तो वही है दोनों. हाँ, एक चीज़ और, ये 7.5 मिनट है तो इसको आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर लो. यहाँ भी आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर लो, क्योंकि ये 3 किलोमीटर पर आर है स्पीड में, तो यूनिट हमारा उसके अकॉर्डिंगली चेंज होना चाहिए. दिस इज ए डिफरेंट थिंग कि हाल कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये कैंसिल भी हो गया 60 से 60. फाइन. सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 52.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 7.5.
So I can cancel out this decimal 52.5. So sorry, 525 multiplied by 3 डिवाइडेड बाय 75. तो ये 3 से कैंसिल होगा मेरा 25, और 25 से कैंसिल होगा 2 जा 1 जा. सो द आंसर इज 21. तो फादर का स्पीड है 21 किलोमीटर पर आवर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टाइप. इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. थोड़ी सी थ्योरी मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने का ट्राई करेंगे. Now the name of that theory is relative speed. This is very important concept of the topic speed time distance. इसमें दो केसेस होते हैं. सबसे पहले मैं बात करूंगा सेम डायरेक्शन वाली. कुछ एग्जांपल्स लेकर के मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि व्हाट इज दिस फंडा ऑफ रिलेटिव स्पीड. सपोज ये 1 किलोमीटर के पार्ट्स हैं. दिस इज ए ट्रैक, 1 किलोमीटर इनका लेंथ है. एंड दिस इज ए हाउस. इस हाउस के अंदर एक हस्बैंड रहता है और एक वाइफ रहती है. राइट. अब होता क्या है कि इन दोनों का आपस में पंगा हो जाता है. राइट. हम लोग पंगा ही बोलते हैं, आप लोग जो भी बोलते हो. और आपस में ही होगा, कोई तीसरा तो है नहीं यहाँ पर पंगा करने के लिए. तो क्या होता है कि वाइफ गुस्सा होकर घर छोड़ के चल देती है. एंड उसके जो जाने की स्पीड मैं आपको बता रहा हूं, शी गोज एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर. नाउ वाइफ इज गोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर. दिस इज द स्पीड. वन टू थ्री फोर 4 किलोमीटर वो चल देती है वाइफ. वाइफ यहां आ गई, हस्बैंड अभी वहीं पे है. और जब 4 किलोमीटर वाइफ चल लेती है तब जाकर के हस्बैंड को पता चलता है कि शी लेफ्ट होम. नाउ ही स्टार्टेड चेजिंग हर. अब हस्बैंड 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है सेम डायरेक्शन में. अभी फिलहाल कितना गैप है इनके बीच का? 4. आफ्टर 1 आवर वाइफ कहाँ होगी? इस प्लेस पर. और हस्बैंड कहाँ होगा? 3 किलोमीटर चलेगा तो 1 2 3 इस जगह होगा. नाउ सी, अब गैप इनके बीच का कितना बचा? 1 2 एंड 3. ओनली 3 किलोमीटर. पहले कितना था? 4 किलोमीटर. कितने का गैप रिड्यूस हुआ? 1 किलोमीटर का. वाई 1? बिकॉज हस्बैंड 1 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है स्पीड में वाइफ के कंपेरिजन में. सो दिस इज रिलेटिव स्पीड. रिलेटिव स्पीड 3 - 2 दैट इज 1. अब इसका इफेक्ट कैसा आएगा मैं आपको बताता हूं. 1 और घंटे के बाद वाइफ कहाँ होगी? यहां पर. हस्बैंड कहां पर होगा? 1 घंटे बाद 1 2 3 यहां पर होगा. 1 और घंटे बाद वाइफ कहाँ होगी? यहाँ होगी. हस्बैंड कहाँ होगा? 1 2 3 यहाँ होगा. अब देखो गैप रिड्यूस होता जा रहा है. 1 किलोमीटर का ही गैप बचा. 1 और घंटे के बाद वाइफ कहाँ होगी? यहाँ होगी. और हस्बैंड कहाँ होगा? 1 2 3. ठीक है ना. अब ये रूठे हुए को मनाने का यहाँ पर सिस्टम चालू हो जाएगा. तो दे आर मीटिंग आफ्टर हाउ मेनी आवर्स? 4 आवर्स. इसी काम को करने के लिए फार्मूला यूज करिएगा. टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन x - y रिलेटिव स्पीड. डिस्टेंस है ना, ओरिजिनल डिस्टेंस इनके बीच में कितना था स्टार्ट में? 4. वो ऊपर आ जाएगा अपॉन रिलेटिव स्पीड 3 - 2. तो ये आ जाएगा आंसर 4/1 दैट इज 4 आवर्स. तो 4 आवर्स में ये मिल जाएंगे. दिस इज द फंडा ऑफ रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन.
I hope that is clear. Now I come to the point relative speed in opposite direction. अब opposite direction में relative speed का फंडा क्या होता है ये भी समझ लीजिएगा. Suppose this is a path of 10 kilometer. And this is the point where Layla is standing, and this is the point where some Majnu is standing. Now Layla has to go in this direction at the rate of 2 km per hour, and Majnu has to go in this direction towards Layla at the rate of suppose 3 km per hour. This I am explaining the case of opposite direction. Second case. Is that clear? Now, अभी इनके बीच का गैप कितना है? 10 किलोमीटर, राइट? आफ्टर 1 आवर लैला कहाँ होगी? इस प्लेस पर. मजनू कहाँ होगा? 1 2 3 इस प्लेस पर. पहले इनका बीच का गैप कितना था? 10. अब कितना बचा? 1 2 3 4 5. यानी पहले से कितना कम हो गया? 5 कम हो गया. 5 ही क्यों कम हुआ? क्योंकि 2 ये चला और 3 ये चला, तो टोटल 2 + 3. दिस इज नोन एज रिलेटिव स्पीड. इज दैट क्लियर? सेकंड आर में क्या होता है? लैला 2 किलोमीटर चलती है तो वो यहाँ आ जाएगी, और मजनू 3 किलोमीटर चलेगा, 1 2 3, वो भी यहाँ आ जाएगा. नाउ इन दोनों की मुलाकात हो जाती है, राइट? कल तक वो जो मेरे ख्यालों में थे रूबरू, उनका आना गजब हो गया, ठीक है ना? तो इन दोनों की मुलाकात हो गई आफ्टर 2 आवर्स. अब यहाँ पर ऐसे केसेस में फार्मूला लगाइएगा, d = टाइम = d/x + y. तो टाइम = डिस्टेंस है, यहाँ पर ओरिजिनल डिस्टेंस 10 था और स्पीड इनकी थी लैला की 2, मजनू की 3. फाइनली टाइम आ गया 10/5, दैट इज 2 आवर्स. तो ये फंडा था सेम डायरेक्शन का, ये फंडा था ऑपोजिट डायरेक्शन का. दोनों के ये फार्मूले याद रखिएगा. ये फार्मूला प्लस नीचे कब लगेगा? जब ऑपोजिट डायरेक्शन हो, और ये माइनस वाला ये कब लगेगा? जब सेम डायरेक्शन हो. इज दैट क्लियर? चलिए कुछ और फार्मूले आपको मैं एक्सप्लेन किए दे रहा हूं. अ ट्रेन हैज स्पीड x and length L, passes a pole in time t = L/x. सपोज ये एक पोल है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, और ये एक ट्रेन है जिसका लेंथ है L और स्पीड है x. तो इस पोल को कितनी देर में ये ट्रेन क्रॉस करके निकल जाएगी? तो अल्टीमेटली ट्रेन को चलना कितना है? खुद का लेंथ चलना है L डिवाइडेड बाय खुद की स्पीड. दिस इज द टाइम. सेकंड फंडा, सेकंड पॉइंट. अ ट्रेन ऑफ लेंथ L एंड स्पीड x crosses a platform of length m in time t = L + m डिवाइडेड बाय x. इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये प्लेटफॉर्म है जिसका लेंथ है m, ये एक ट्रेन आ रही है, इसका लेंथ है L, स्पीड है x.
तो इस ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म पे एंटर होती है तो इसको पहले तो ये डिस्टेंस चलना पड़ेगा जितना प्लेटफॉर्म है। जब ये इतना डिस्टेंस चलेगी तब जा कर के तो ट्रेन का इंजन यहाँ आएगा। अब ट्रेन को खुद के लेंथ जितना आगे चलना पड़ेगा तब जा कर के हम बोलेंगे कि ट्रेन निकल गई। तो टोटल ट्रेन को चलना है L+m और टाइम लगेगा डिवाइडेड बाय स्पीड, है ना। अब वो प्लेटफॉर्म हो चाहे ब्रिज हो या टनल हो, एक ही बात है। नेक्स्ट सिचुएशन है अ ट्रेन ऑफ लेंथ L, speed x crosses another train of length m and speed y in time t equal to L+m डिवाइडेड बाय x+y। क्रॉसेज वर्ड का मतलब ओवरटेक नहीं होता है, क्रॉसिंग जिसको हम बोलते हैं। एक इधर से ट्रेन आ रही है, एक इधर से आ रही है। तो एक ट्रेन जब इधर से आ रही है और एक ट्रेन जब उधर से आ रही है, इसका लेंथ है L, स्पीड x, इसका लेंथ है m, स्पीड है y। तो दोनों को एक दूसरे की लेंथ मिला करके चलना है। तो क्रॉसिंग तब पूरा हो जाएगा जब L+m चलेंगे और टोटल टाइम लगेगा दिस अपॉन x+y। दोनों की स्पीड का सम करेंगे। सम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन के केस में सम करते हैं। मैंने अभी अभी आपको ये फंडा सिखा दिया है। इज दैट क्लियर? चलिए और बताता हूं मैं। अ ट्रेन ऑफ लेंथ L, स्पीड x, overtakes another train of length m, speed y in time t equal to L+m डिवाइडेड बाय x - y। अब देखिए यहाँ पर ओवरटेक वाली बात मैंने बताई। तो ओवरटेक का मतलब होता है सेम डायरेक्शन में, तो उसमें इतना टाइम लगेगा L+m अपॉन x - y। अ ट्रेन crosses a point object coming from opposite direction in time t equal to L upon x plus y। अब की बार सिचुएशन ये है कि ये ट्रेन जा रही है, इसका लेंथ है L, स्पीड x, और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। सपोज करो एक बाइक वाला सामने से आ रहा है, ऐसा इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसकी स्पीड है y। तो रिलेटिव स्पीड दोनों का प्लस हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन है, और लेंथ ट्रेन को अपनी खुद की लेंथ जितना चलना है। बट वो पोल नहीं है, वो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, इसलिए स्पीड का यहाँ पर सम हो गया। नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट है, इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई थ्योरी इससे रिलेटेड बताने की जरूरत पड़ेगी। अ ट्रेन क्रॉसेस अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन टाइम t इक्वल टू L अपॉन x माइनस वाई। अब यहां पर मैंने क्रोसेस का मतलब वही, कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, ये मैंने क्लियर लिख दिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस तरह का सिचुएशन था, एक इधर और एक इधर। लेकिन ये ट्रेन क्रॉसेस, या क्रॉसेस के बजाय मैं इसको ओवरटेक लिख दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ओवरटेक ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इन टाइम t इक्वल टू L अपॉन x माइनस वाई।
ट्रेन उधर जा रही है और एक बाइक वाला भी सपोज करो एक उसी डायरेक्शन में जा रहा है, और ट्रेन की लेंथ है एल, स्पीड एक्स, और उस बाइक वाले की स्पीड है वाई जो उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो नीचे एक्स माइनस वाई, और ट्रेन को अपना खुद का लेंथ चलना है। तो प्लीज़ डू रिमेंबर ऑल दीज फार्मूलाज, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये एक ट्रिक है। दो बंदे ए और बी यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। इस ट्रैक का लेंथ है 150 किलोमीटर। अब ये ए की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। बी रीचेज फर्स्ट, डेफिनेटली बी पहले पहुंचेगा। स्पीड जिसकी ज़्यादा हुई तो यहाँ पहले पहुंचेगा। सपोज ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। B रीचेज फर्स्ट एट Q एंड रिटर्न्स बैक एंड मीट A। B A को मीट करता है। फाइंड द टाइम फ्रॉम देयर स्टार्ट। मतलब जब से उन्होंने चलना स्टार्ट किया था वहां से इस पोजीशन तक जब वो दोनों मिले फिर से, उसमें कितना टाइम हो गया अभी तक। इज दैट क्लियर? नाउ आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सपोज करिए ये बी वाला बंदा एक क्यू तक आ गया, तो इसको कितने आवर्स लगे होंगे इसको क्यू तक आने में। 150 तो डिस्टेंस है और इसकी स्पीड है 50। ये आगे आगे जा रहा होगा तो 3 आवर्स में ये यहाँ पहुँच गया। कौन आ गया यहाँ पर? बी। अब ये पीछे पीछे आ रहा है तो 3 आवर्स में ये कहाँ तक आ गया होगा? 90 किलोमीटर तक। तो ये भी चल गया 90 किलोमीटर। अब इनके बीच का गैप बचा ही कितना? 60 किलोमीटर। ए इस जगह है, बी इस जगह। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ए उधर जा रहा है और बी वापस रिटर्न आ रहा है। ए की स्पीड पता है अपने को 30, बी की स्पीड पता है 50। तो अब ये वाले पाथ में टाइम लगेगा 60 डिवाइडेड बाय, जैसा कि मैंने फार्मूला बताया था, रिलेटिव स्पीड, यानी दोनों का सम करेंगे तो 30 प्लस 50 यही टाइम लगेगा। तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 80, तो ये आ जाएगा 3/4 आवर्स। 3 आवर्स तो पहले हो चुके थे इनको, और 3/4 और हो गया, तो 3 इंटीजर 3/4 आवर। ये वो टाइम है जब दोनों मिलेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये एक मेथड हो गया इसको करने का, जो यूजुअली ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। अब कुछ लोग ज़्यादा शार्प होते हैं, वो कुछ अलग तरह से सोचते हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये वाला जो फंडा या ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कई लोगों को समझ नहीं भी आता है, बट जिनको आता है उनके लिए अच्छा है। अब ये समझो आपकी ये वो पॉइंट है जहाँ पर दोनों मिले, यहाँ से चलना स्टार्ट किया उन्होंने, और ये डिस्टेंस सपोज करो d है। ये पूरा डिस्टेंस कितना था? 150। अब आप ऐसा सोचो कि जो बंदा A है जो स्लो चल रहा है, वो यहाँ इससे मिला, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा? 150 पूरा ही नहीं चला, वो तो पहले ही मिल गया उससे, तो 150 माइनस d डिस्टेंस चला। यस नो? और वो जो दूसरा बंदा वो चला 150 प्लस d, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक आकर के वापस यहाँ तक आ गया। तो दोनों मिलाकर के चले इतना, और दोनों की मिलाकर के स्पीड लिख दो क्योंकि दोनों चल ही रहे हैं। तो ये दोनों मिलाकर की स्पीड हो जाएगी इनकी 30 प्लस 50। इज दैट क्लियर? अब ये माइनस डी से प्लस डी मेरा कैंसिल हो गया, तो ये मेरा आ गया 300 डिवाइडेड बाय 80, यानी कि 30/8, यानी कि 15/4, यानी कि 3 इंटीजर 3/4। ये डायरेक्ट आंसर आ गया। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग किसी किसी के इस तरह से बन जाती है तो वो टाइम बचा लेता है अपना। सो यू कैन डू दैट वे।
और नहीं तो फिर ऊपर वाला अप्रोच तो आप लगा ही सकते हैं। ये बात समझ आई होगी कि ये इतना चला, ये इतना चला, तो ये कंपेंसेट हो गया। जितना ये कम चला उतना ये ज़्यादा चला, अल्टीमेटली दोनों मिला के चले तो 300, और दोनों की टोटल स्पीड दोनों चल ही रहे थे, तो इतना टाइम लगा 3 × 3/4 आवर्स। तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। A military convoy of length 10 kilometer has to reach a destination 24 किलोमीटर फार। एक मिलिट्री कॉन्वॉय को 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करना है। सॉरी, मिलिट्री कॉन्वॉय का लेंथ 10 किलोमीटर है, जिसको 24 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, 20 किलोमीटर फार, ये इसका डेस्टिनेशन है। एन ऑफिसर स्टार्टेड वॉचिंग कॉन्वॉय from rear end, goes up to front and comes back to rear end. By the time the convoy reaches its destination, find the ratio of speed of officer and convoy. Right? Let me explain the question first. ये कॉन्वाय मतलब वो 10 किलोमीटर लंबी जो मिलिट्री आर्मी रहती है ना, जो एक के बाद एक लाइन बना करके दे आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, दैट इज द कॉन्वाय, एंड द लेंथ ऑफ द कॉन्वाय इज 10 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? और इस कॉन्वाय का जो फ्रंट बंदा है वो यहाँ खड़ा है, और सब एक के बाद एक खड़े हैं लाइन से, और दे हैव टू गो टू ए डेस्टिनेशन, एक डेस्टिनेशन पर इनको पहुँचना है, विच इज़ 24 किलोमीटर फार। दिस इज द क्वेश्चन। अब होता है क्या, जैसे ये यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, एक ऑफिसर यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, जस्ट कीप वॉचिंग ऑन देम। तो ये ऑफिसर इधर से जा रहा है ऐसे, और कहाँ तक जाता है, वो फ्रंट तक जाता है, और देन कम्स बैक, वापस रियर एंड तक आता है। तब तक ये कॉन्वाय भी चल ही रहा है, और जब तक ये ऑफिसर फ्रंट तक जाके पीछे तक आता है, तब तक ये कॉन्वाय कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, 24 किलोमीटर। द क्वेश्चन इज दिस कि ऑफिसर और कॉन्वाय की स्पीड का रेशो क्या है। इज दैट क्लियर? नाउ टेल मी वन थिंग, ऑफिसर को यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा? मैं एक काम करता हूँ ना, ऑफिसर की स्पीड मान लेता हूँ x, और कॉन्वाय की स्पीड मान लेता हूँ y। तो ऑफिसर को यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगेगा 10, तो डिस्टेंस हो गया डिवाइडेड बाय स्पीड x माइनस वाई, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। अच्छा, आते टाइम क्या होगा? आते टाइम कॉन्वाय तो आगे जा रहा है, ऑफिसर ऐसे आ रहा है, तो आते टाइम लगेगा 10/x + y, और जाने और आने में जितना टाइम ऑफिसर को लगा उतने टाइम में कॉन्वाय ने कितना डिस्टेंस चला? 24 किलोमीटर। तो टाइम लगा होएगा 24 डिवाइडेड बाय कॉन्वाय की स्पीड। यस नो? तो ये मुझे एक इक्वेशन मिल गई, मेरे को इसी इक्वेशन को सॉल्व करके फाइनली आंसर लेके आना। नाउ आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन। इज दैट क्लियर? चलिए, I am writing the equation again here. 10/x minus y plus 10/x plus y equal to 24/y. Now what is the LCM? X minus y multiplied by x plus y. So I will get here 10x plus 10y plus 10x minus 10y equal to 24 divided y. So can I cancel this 10y to 10y? So 20x
divided by x minus y into x plus y, that is x square minus y square equal to 24 divided by y. So can I cancel this 20? 4 5s are 20 and 4 6s are 24. Now I cross multiply, so I get 6x square minus 6y square equal to 5xy. So I can say 6x square, I can take this 5xy also here, minus 6y square equal to 0. Is that clear? Now if I divide the whole equation by y square, what do I get? 6x square by y square minus 5xy divided by y square minus 6y square divided by y square equal to 0. So this cancels, this y cancels with 1y. Now this is x square upon y square, so I can write 6 times x upon y whole square minus 5 times x upon y, then minus 6 equal to 0. I think this looks like a quadratic equation. If I imagine this x upon y, some number, suppose z, so 6z square minus 5z minus 6 equal to 0. Yes, no? Now I can solve this quadratic equation by splitting middle term. So how to split middle term? 6 6 are 36. This minus is also there, so minus 36 must be the product and sum must be minus 5. So those numbers are, I think, minus 9 and plus 4, whose product is minus 36 and whose sum is, I think, minus 5. Correct? So I can split this way: 6z square minus 9z plus 4z minus 6 equal to 0. If I take common here 3z, so 2z minus 3, and plus again 2 common, 2z minus 3 equal to 0. So again common 2z minus 3, then 3z plus 2 equal to 0. So if I take 2z minus 3 equal to 0, one answer, and 3z plus 2 equal to 0, तो यहाँ से मेरे को z मिलेगा 3/2 और यहाँ से मेरे को z मिलेगा minus 2/3. What is z basically? x by y, 3/2, and this is x by y minus 2/3. And what is x? Speed of officer. What was y? Speed of convoy. और स्पीड का रेशो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, सो आई कैन कैंसल दिस आंसर. सो x अपॉन वाई इक्वल टू 3/2. तो ये ऑफिसर और कॉन्वाई की स्पीड का रेशो आ गया 3:2. सो दिस इज माय आंसर. इज दैट क्लियर? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड that's it. So this was all about speed, time and distance, and in the next sessions I will take boats, stream, and then clocks, etc. Thank you so much. Have a nice day.